वृक्षराज के पुत्र किष्किंधा के राजा वानर राज बाली को उनके धर्मपिता इंद्रदेव से एक चमत्कारी कंठहार मिला था। उस सुनहरे हार के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि वह हार ब्रह्मदेव ने मंत्रों से सिद्ध करके इंद्रदेव को दिया था, जिसे पहनकर कोई भी रणभूमि में उतरता तो उसके सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी की आधी शक्ति क्षीण होकर हार पहने हुए व्यक्ति में समा जाती। बाली पहले से ही बलवान था। पिता इंद्रदेव द्वारा दिए गए हार से बलि और अधिक बलवान और अजय हो गया था। बाली ने धरती के कई महान राजा, असुर और राक्षसों को परास्त कर दिया। उसे बार बार मिलने वाली विजय से वह घमंडी और उत्पाती हो गया। एक दिन अपनी मस्ती में चूर बाली वन घूमने गया। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में बाली वन के वृक्षों को उखाड़ फेंकने लगा और साथ ही जोर जोर से हुंकार भरने लगा। उसी वन के एक वृक्ष के नीचे महाबली हनुमान राम का ध्यान करते हुए बैठे थे। बाली के हुंकार से और वृक्षों को उखाड़ फेंकने से बजरंगबली के राम ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। हनुमान जी अपना आसन छोड़कर उठे और बाली को समझाया, हे वानराज बाली, आपका बल और शौर्य पूरा संसार जानता है, तो कृपया इस वन की शांति भंग न करे और मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान में बाधा न डाले। हनुमान जी के विनम्रता से समझाने पर भी अहंकारी बाली ने उल्टा हनुमान जी को बुरा भला कहा और प्रभु श्री राम को भी ललकारा। वह बोला, तू जिसकी पूजा करता है, मैं उस राम को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। तू चाहे तो खुद भी प्रयास कर ले। महाबली विनम्र स्वभाव वाले हनुमान जी कभी युद्ध नहीं चाहते थे, पर घमंडी बाली ने प्रभु श्री राम को ललकारा। यह बात हनुमान जी को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दोनों में मल्लयुद्ध होने वाला था। अगली सुबह जब हनुमान जी ने राम आराधना पूरी की तब ब्रह्मदेव हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे बाली को मूर्ख समझकर उसके साथ युद्ध नहीं करने का निवेदन किया। लेकिन बजरंगबली ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, मैं अगर इस युद्ध से पीछे हट गया तो संसार क्या कहेगा। ब्रह्मदेव हनुमान जी का स्वभाव भली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, इस युद्ध के लिए आप जरूर जाए, पर आप अपनी अपार शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाए। हनुमान जी ने परमपिता का मान रखने के लिए अपनी अपार शक्तियां उनके पास रखी और उसमें से सिर्फ 10वां हिस्सा धारण किया और युद्ध के लिए चले गए। दूसरी तरफ अहंकारी बाली भी युद्ध की तैयारी करके रणभूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा था। जब हनुमान जी मल्लयुद्ध के लिए बाली के साथ मैदान में उतरे तब ब्रह्मदेव के हार के वरदान से हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली में समाने लगी और पल भर में बाली को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली है। शरीर में कोई ऐसा बल समा रहा है जिसे वह धारण करने के लायक नहीं है। फिर उसकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। वह टस से मज नहीं हुए थे, वह किसी पर्वत के समान अचल खड़े थे। बाली ने कांपते हाथों से गले में से हार निकाल दिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। अपने द्वारा किए गए प्रभु राम के अपमान के लिए वह लज्जित था। फिर विनम्र हनुमान जी ने भी बाली को माफ कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह हनुमान जी ने बाली का घमंड तोड़ा था। कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।